ना मुझसे नहीं सैल्यूट करता हूं मेरा सर पाजी। क्या जो लोग अभी जो सोच रहे हैं कि इस बार अजय देवगन ही बॉलीवुड के किंग बनने वाले हैं, सन ऑफ सरदार 2 मूवी को लेकर क्या एक अभी से अंदाजा लगाया जा सकता है या अभी से बताया जा सकता है कि अजय देवगन ही बॉलीवुड के किंग बनेंगे और अगले जो सुपरस्टार बोले वह अभी से अजय देवगन को बोल सकते हैं या नहीं? और ये मूवी अजय देवगन को कहां पहुंचाने वाली है? और कुछ ऐसी सवाल सन ऑफ सरदार 2 मूवी को लेकर जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और आज एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और वह कितनी ज्यादा आगे गया है और लोगों को पसंद है या नहीं। और इस मूवी को आज 5 दिन हो चुके हैं जो एडवांस बुकिंग में हैं, और इन 5 दिनों में एडवांस बुकिंग कितनी की है और क्या आने वाले दिनों में भी ऐसे ही एडवांस बुकिंग चलती रहेगी और टोटल कितनी कर सकती है यह मूवी और दूसरी मूवियों से भी आगे निकल पाएगी जैसे लोगों ने सोचा, क्या वैसे होने वाला है या नहीं? और लोगों का भी सपना सच होने वाला है इस बार कि अजय देवगन अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं। क्या अजय देवगन खुद बनना चाहते हैं या नहीं, वह हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखना और कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होंगी वह भी हम आपको आज बताने वाले हैं। कुछ कहानी के बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखना और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी से एक लोगों का सवाल है तो वह इसीलिए यह बात कर रहे हैं क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 मूवी है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे कि पहले एक सॉन्ग रिलीज किया गया था, उसी सॉन्ग ने पूरे बॉलीवुड पर हलचल मचा दी और उसी सॉन्ग ने इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और एक दूसरा भी सॉन्ग रिलीज किया गया है, उसी सॉन्ग ने भी वही काम किया जो पहले वाले सॉन्ग ने किया था। और लोगों ने यही सोचा कि अब इत्तेफाक से 2 ही सॉन्ग निकल चुके हैं और अभी जो दूसरे टीजर रिलीज करेंगे वह इतने ज्यादा आगे नहीं जाएगा। और वैसे भी सॉन्ग ज्यादा से ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसी वजह से यह सॉन्ग ऐसे आगे जा रहा है। जब टीजर को रिलीज किया गया तभी उसी टीजर ने किसी भी मूवी का रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। तो अब लोगों को मानक लग चुकी थी कि यह मूवी आने वाले दिनों में इतने ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ेगी और इतने ज्यादा आगे जाएगी, कोई भी इस मूवी तक पहुंच भी नहीं सकता है। और जैसे दूसरे लोग सोच रहे हैं इस मूवी के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यह मूवी इतनी ज्यादा आगे जाएगी कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि पहले टीजर ने ही लोगों को सबक सिखा दिया था। और बाद में जब ट्रेलर को रिलीज किया गया तब लोगों को एक बात तो पता चल गई कि इस मूवी के जैसी और कोई मूवी नहीं है और ना ही आने वाली है। और यह मूवी जो काम करेगी बॉक्स ऑफिस पर और इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग करेगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यह बातें पहले से ही चल रही थीं, लेकिन लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और ना इन बातों को माना, और बस लोग ऐसे ही बोलते रहे थे कि यह झूठ है और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अजय देवगन ने कभी भी ऐसी मूवी नहीं बनाई और ना ही इस मूवी को लेकर कोई पिंक बनाया है। वैसे पुराने जो एक्टर हैं वही किंग बने हुए हैं, बॉलीवुड पर राज करते आ रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं जो अजय देवगन इस बार ऐसा कर सकता है। और आपको पता है कि जब अजय देवगन की दूसरी मूवी रिलीज हुई है, उसी मूवी ने तो अजय देवगन का साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार अजय देवगन ने इतनी मेहनत की, कहने लगे चाहे जो भी हो जाए, इस बार तो मैं अगला बॉलीवुड का किंग बनने वाला हूं और जरूर यह मूवी मेरा साथ देगी। और इसी मूवी को लेकर आगे बढ़े और इसमें ऐसी ऐसी टीम ली थी जो मूवी बनाने के लिए किसी भी हद तक गए थे। और इसमें ऐसे डायरेक्टर हैं, ऐसे कॉमेडियन हैं, ऐसे लेखक हैं, ऐसी हीरोइन हैं और ऐसे विलेन भी हैं, और जिसकी बारे में किसी को भनक तक भी नहीं लगी ये ऐसी मूवी बना सकते हैं। और जब इस सारी बात को किसी ने सुना भी नहीं और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस मूवी पर, जब इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था, उसी को लेकर अब इस पार्ट को भी लोग उसके जैसा ही समझने लगे। क्योंकि जब पहली चीज आती है, कोई मूवी रिलीज की जाती है, तब उसको सीरियसली लिया जाता है। जब बाद में उसका दूसरा पार्ट आता है तो वही लोग समझने लग जाते हैं कि दूसरा पार्ट भी उसके जैसा ही होगा, और तभी तो इस मूवी को सीरियस नहीं लिया। और जब इस मूवी के ट्रेलर ने कमाल दिखाया तो सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और उसके बाद यहां तक बात नहीं रुकती। और जब तीसरा सॉन्ग रिलीज किया गया था तब लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि यह मूवी कभी भी रुकने वाली नहीं है। और इस मूवी में जो सॉन्ग है वह गुरु रंधावा ने गाया है, जो इतने ज्यादा इसमें म्यूजिक दिया गया है, जो इतने ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पुराने सॉन्ग रिलीज किए गए थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और जितने भी ज्यादा आगे गए थे
उससे भी ज्यादा यह सॉन्ग निकल चुका है। जब इसके बारे में कुछ लोगों से पूछा गया था, पहले का जो अजय देवगन मूवी बना रहे हैं, क्या यह आगे जा सकती है या ऐसे ही जो पुरानी मूवी यहां बनाते आ रहे हैं उसी मूवी की तरह पीछे चली जाएगी। जैसे दूसरी मूवी ने कलेक्शन किया है, वह ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ तक ही पहुंची है, जिसमें बजट ही 150 करोड़ तक लगी हुई थी, जो 50 करोड़ तक ही उस मूवी ने कमा कर दिया है। लेकिन कुछ बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अजय देवगन इतनी सारी मूवीज बना रहे हैं, फिर भी कोई ऐसी मूवी अभी तक नहीं आई है जो इतनी ज्यादा आगे जाए और अजय देवगन को अगले बॉलीवुड का किंग बनाए। जैसे अजय देवगन सपना देखते आ रहे हैं अगला बॉलीवुड का किंग बनने का, तो वही सपना ही सपना रह गया। अजय देवगन ने सोचा, मैं कब तक सपना देखता रहूंगा और कभी भी मैं बॉलीवुड का हीरो नहीं बना और कभी भी मैंने अपने आप को एक सीरियस में नहीं लिया। जब भी मैं मूवी बनाता तो एक सपना ही देखते रह जाता और कभी भी मैं उस मूवी पर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता। तो ज्यादा से ज्यादा जो मैं बजट लगाता वह 150 करोड़ तक ही बजट लगाता। लेकिन इस बार अजय देवगन ने सोचा, क्यों ना मैं 200 करोड़ तक कलेक्शन करता हूं, जैसी दूसरी मूवी की करते आ रहा हूं। क्यों ही ना मैं 300 करोड़ की इसमें बजट लगाऊं, वह 600 करोड़ की कलेक्शन करके दे। यही बात अजय देवगन को समझ में नहीं आ रही थी। जब बात यह सुनी और बात दूसरों को बताएं, तो वही आगे लेकर गए और फिर इसका काम स्टार्ट किया और कहा, नहीं बनाएंगे। और जब इसमें कहानी में एक दिक्कत आ रही थी, वह थी हमें कॉमेडियन कौन सी सेलेक्ट करनी है। जैसे पहले कहानी इसमें थी, उसमें कॉमेडियन हमें नहीं सेलेक्ट करना था, ऐसा ही बोला था। लेकिन जब इस कहानी को देखा तो कॉमेडियन के अलावा यह कहानी बन ही नहीं सकती थी। और रवि विलेन की, जो आपको पता है विलेन के सिवा मूवी भी नहीं बनती है। और जब इसमें दूसरे विलेन को सिलेक्ट किया गया था, तब लोगों ने कहा, जो पहले ही मूवी नहीं आगे जा रही है और दूसरी तरफ से यह दूसरे और विलेन को सिलेक्ट किया जा रहा है। और जब लोगों ने ही पसंद नहीं किया है, तो आपको पता है इस मूवी को लोग ही देखते हैं, तो यह मूवी कभी भी आगे नहीं जाएगी। और जब यही एक बात दूसरों से पूछी गई, तो उन्होंने कहा, संजय दत्त के सिवा और कोई ऐसा विलेन नहीं है जो ऐसी एक्टिंग कर सके। तो अजय देवगन ने भी बोला था, संजय दत्त को तो मैंने पहले ही पार्ट में लिया है, जो वह आगे भी नहीं गई है। और उसके ट्रेलर भी देखे थे, वह आगे भी नहीं गए। और बाद में जब इसके बारे में रिसर्च की गई और पता चलाकर अभी संजय दत्त को ही, और तभी इस मूवी में संजय दत्त को लिया गया है। आपको पता है इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसमें संजय दत्त को नहीं दिखाया गया है। अब लोग ये बात मान नहीं रहे हैं कि क्या इस मूवी में संजय दत्त हैं ही नहीं। हमें ऐसे ही बताया जा रहा है, और नहीं नए पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं और नए किसी गाने में दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे बहुत ही ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि संजय दत्त हैं इस मूवी में, तो कभी भी अजय देवगन अगले बॉलीवुड के किंग नहीं बन पाएंगे। और आपको पता है कि मूवी में एक बड़ा सा अवार्ड मिलता है, वह हीरो का होता है। जब तक इस मूवी में आज संजय दत्त हैं, तो वह कभी भी अजय देवगन अगले बॉलीवुड के किंग नहीं बन सकते। भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात बॉलीवुड का किंग बनने की, तो इस बार तो जरूर बनेंगे अजय देवगन, जो लोग बनाकर रहेंगे। आपको पता है अगला सुपरस्टार बनना एक हीरो के हाथ में नहीं होता है, जो लोगों के हाथ में होता है वही चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो उसे उतार भी सकते हैं। तो ये लोगों के हाथ में होता है। और इसी वजह से कई ऐसे हीरो आए थे जो 1 साल तक भी नहीं टिक पाए, और यही बात ज्यादा आगे जाती है। और इस बार भी अजय देवगन का भी पूरा सपना होने वाला है, और जो सोच कर आए हैं वही होगा। और जो लोगों का सपना है वही, अजय देवगन को अगले बॉलीवुड का किंग बनते देखना है, वह जरूर पूरा होगा। लोगों ने कहा है कि जो मूवी अजय देवगन को आगे ले जाएगी वह यही है, सोन ऑफ सरदार 2 मूवी। जो लोगों ने इसको गलत सोचा है, कम सोचा है, वही मूवी अब लोगों को हैरान करने वाली है। और जो लोगों ने कहा था कि इस बार अजय देवगन किंग नहीं बनने वाले हैं, जो अजय देवगन का सपना है वह आधा ही रह जाएगा, वह कभी भी किंग नहीं बनेंगे, तो इस बार भी ऐसा नहीं होने वाला है। और जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, तब आप जरा सोचिएगा ना, और मूवी को भी देखना ना भूलें, फिर आपको पता चल जाएगा। और अब दूसरी बात हम आपको बताएं, आज 5 दिन हो चुके हैं एडवांस बुकिंग में, और आज भी अपना रिकॉर्ड कायम रखा, और आज भी ज्यादा से ज्यादा एडवांस बुकिंग की है। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग भी कर सकती है। अब जो ज्यादा बातें थीं वह निकल चुकी हैं। जो भी बातें
जो आज 5वें दिन भी अपना रिकॉर्ड बना दिया है और इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग की है, लोग सोचते ही रह गए। और आज भी 6 लाख से ज्यादा एडवांस बुकिंग की है। जब पहले दिन की एडवांस बुकिंग की थी वह सुनोगे, आप हैरान हो जाओगे। अगर सुनना है तो मैंने उसके बारे में भी वीडियो बना दिए हैं, वह आप देख सकते हो। और दूसरे दिन भी है, और तीसरे दिन की भी है, चौथे दिन की भी है, और आज 5 दिन हो चुके हैं। जो टोटल एडवांस बुकिंग है वह 130 करोड़ से ज्यादा एडवांस बुकिंग कर ली है, जो इतनी ज्यादा आज तक किसी मूवी ने नहीं किया है। और इसी ने तो पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप जरा सोचो, और कितनी ज्यादा एडवांस बुकिंग कर सकती है। और अभी इस मूवी को तकरीबन 5 दिन बचे हुए हैं। और इसकी पहले भी कुछ बातें थीं, कहानी को लेकर हमें सुनाई दे रही थीं, वही अभी बातें बंद हो चुकी हैं। और वही लोग कहां चले गए जिन्होंने बातें इसके बारे में बताया था कि यह कभी भी इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग नहीं कर सकती है और अजय देवगन कभी भी आगे नहीं जाएंगे इस मूवी को लेकर। तो वह अब पता नहीं कहां चले गए। और यह मूवी इतनी ज्यादा कच्च से लोगों ने सपना देखा था इस मूवी को नीचे जाने का, उसका भी सपना टूट चुका है। और जिसने सपना देखा था कि यह मूवी आगे जाएगी, उसी लोगों का सपना अब सच होने वाला है। फिर इस मूवी को बहुत ही जल्द रिलीज करने वाले हैं। और जो इसके फैन हैं वह बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जो भी इस मूवी की बातें रिलीज की जाती हैं, कहानी के बारे में बताया जाता है, वही हमेशा आगे जाती है। और आपको पता है यह एक बड़ी बात की है। लोगों ने जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी वह यह है, क्या अजय देवगन खुद सुपरस्टार बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं अगले बॉलीवुड के किंग या नहीं? तो भाई साहब, ऐसा ही है। अजय देवगन चाहते तो नहीं थे कि बॉलीवुड का किंग मैं बनूं, लेकिन अजय देवगन का जो सपना था वह था कि मेरी मूवी आगे जाए और ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन भी न की जाए, लेकिन लोग इस मूवी को पसंद करें और मैं हमेशा लोगों के दिलों पर राज करता रहूं। और हमेशा मुझे मेरे ही फैन चाहें तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। लेकिन लोग ही ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें जो अगला बॉलीवुड का किंग बनाना है वह अजय देवगन को ही बनाना है। आपको पता है ऐसी मूवी रिलीज हुई थी पहले, वह कम से कम आगे गई, लेकिन जब से मूवी बनाते आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आगे जा रही हैं। और अब ऐसा भी समय आएगा जो बॉलीवुड का किंग अकेले बनने वाले हैं, ये लोगों ने कहा था। अब वह समय आ चुका है जो इस मूवी को लेकर, सन ऑफ सरदार 2 मूवी को लेकर बॉलीवुड का किंग बनने वाले हैं। कुछ तो लोगों ने कहा था कि इस मूवी को लेकर अजय देवगन का करियर खत्म होने वाला है, और ऐसी मूवी कौन बनाता है जो इतनी ज्यादा खराब है, और कभी इस मूवी को कोई नहीं देखेगा। ऐसी भी बातें हमें सुनाई दे रही थीं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से लोग चुप हो गए हैं और कभी भी ऐसी बात हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। और रही बात लोगों की, जो बातें बनाते आ रहे हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मूवी को, और न ही अजय देवगन को पड़ेगा। और यह मूवी अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा पसंद की गई है, और आप भी इस मूवी का टिकट जरूर खरीदें और मूवी को भी जरूर देखें। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और एक और धमाकेदार अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए अपने भाई को देना इजाजत। हरे कृष्णा।